ईरान गुलाम कभी नहीं हो सकता। इतने हमले ईरान ने इजराइल पर नहीं किए जितने इन जगहों पर किए हैं जहां से के सारे अमेरिका के अड्डे हैं, और उनमें बहुत सारे अड्डे इजराइल के भी हैं। जो अभी अली खमेनाई साहब को जो शहीद किया गया है, इसमें कोई किसी को अगर गलत फहमी हो तो वो फिर ज़ायनिज़्म का दलाल है। 5 मिनट तुम्हारा राज नहीं चल सकता अगर अमेरिका तुम्हारा बाप ना हो। आप कितने दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले ना? कभी भी नहीं, आज तक नहीं बोले। 5 दिन के बाद एक इनका मोदी जी का एक कठपुतली, जिसको वो कहते हैं कि ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, वो जाके वहाँ किताब साइन कराया जब 50,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी, मुसलमान, सिख, ईसाई जाकर साइन कराया उस किताब को। किस तरह से भारत शामिल है इजराइल के साथ। 3 जहाज आए ईरान के, पाकिस्तान नहीं आया, चीन नहीं आया, रूस नहीं आया, ठीक है जी। ईरान आया, आपके जाते हुए एक जहाज उन्होंने टारपेडो कर दिया। ये मोदी साहब का देश कह रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम इंडियन ओशियन के गार्जियन हैं। मोहन भागवत ने कल बयान दिया, वैसे तो इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, कि जनाब ये जो जहाज डूबा है वो तो श्रीलंका के पानी के अंदर डूबा है। ये वो बंदा है जो ये कहता है कि एक अखंड भारत है। इस रिश्ते के अंदर एप्स्टीन फाइल का जो रोल है, जो मोदी साहब अभी गए थे थोड़े दिन पहले, उसमें असल में एप्स्टीन का भी मामला था। ये जो वहाँ जो घूमते फिर रहे हैं वो एप्स्टीन का बहुत फाइल है कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए, दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जो धर्म के नाम पर बने, एक है इजराइल और एक पाकिस्तान। आरएसएस वाले पाकिस्तान को गाली बकते हैं और इजराइल को पूछते हैं। ये हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए, इजराइल से आया है। मुसलमानों का एक राष्ट्र होना चाहिए, ये जिना से ही आया है। इंडिया में जब मुसलमान ईसाइयों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हिंदुओं का राज हो जाएगा और हिंदू सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये एक तीसरी एकता है उनकी। जब यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, गोलवलकर, सावरकर, हिटलर और मुसोलिनी की स्तुति में किताबें लिख रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने यहूदियों को वहाँ ख़त्म किया है, उसी तरह से हमने मुसलमान और ईसाइयों को यहाँ ख़त्म करना है। ये उनकी किताबों की बात कर रहा हूँ मैं, 1923 की और 1939 की। आरएसएस की रगों के अंदर है। जीन्स ये है कि ताकतवर के आगे घुटने टेक देना, लेट जाना उसके आगे। आपने कभी तिरंगा झंडा तो छोड़िए, उसे आप नफरत करते थे। आपने कभी केसरिया झंडा ही उठाकर बाहर आए हो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अमेरिका से दोस्ती करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। आप उसको फादरलैंड बना रहे, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता रहा हूं कि अगर कल औरंगजेब का राज आ जाए तो मोहन भागवत सबसे पहले पहुंचेगा। और जनाब, हम तो आपका आने का पिछले 1925 से इंतजार कर रहे हैं जनाब। आज जो जंग है ना, जंग क्या, कोई भी चीज, आज अगर आप षड्यंत्र का सिद्धांत नहीं समझते हैं तो आप कुछ नहीं समझ सकते। लड़ाई कहाँ जाकर पहुंचेगी, लेकिन एक बात यह है कि एक छोटा सा देश जिसको सन 1941 के बाद से आपने उसकी हर चीज पर बंदिश लगाई हुई है, उसके बावजूद उन्होंने जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली वहशी सेना को जो मुकाबला किया है, वो बताता है कि ईरान क्या है जी। उसके बाद डियर फ्रेंड, ये डियर फ्रेंड कह रहा है बंदा अभी जब गया है ये, और किसको डियर फ्रेंड कह रहा है? डियर फ्रेंड कह रहा है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जिसको एक मुजरिम घोषित किया हुआ और कहा है कि इसको हमारे हवाले करो। तो ये आप किस तरह का रिश्ता है। और इस रिश्ते के अंदर एप्स्टीन फाइल का जो रोल है, जब ये 2017 के अंदर गया था तो मेरे पास वो ईमेल्स हैं जो अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच में है कि मोदी साहब का जो है, मोदी साहब की जो, आप इसको दिखा भी सकते हैं, मोदी साहब जो वहाँ गए तो वो एप्स्टीन ने लिखा है कि वो मैंने जो प्लान किया था वो उस हिसाब से इन्होंने काम किया। एप्स्टीन ने लिखा है, एप्स्टीन का कहना है, एप्स्टीन का जो अनिल अंबानी के साथ जो खत किताबत है, जो होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका ने रिलीज़ किया है, 6 जुलाई एप्स्टीन को एप्स्टीन ने जो छोटे बच्चों, बच्चियों, औरतों के साथ बलात्कार का, उनको बेचने, उनके साथ धंधा और एक बड़वागिरी का, टाउट का उसने काम किया, पिंच का काम किया।
उसने कहा द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस, मेरा मशवरा लिया, एंड डांस्ड एंड सेंग इन इसराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, और उसने नेतन्याहू के साथ डांस किया, उसने गाना गाया, और दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स एगो। और देखिए उसने कितना काम किया। मोदी खुश करना चाह रहे थे ट्रम्प को, तो उसको उसने ये कितना अच्छा काम किया। मेरे कहने पर उसने नेतन्याहू के साथ डांस किया, गाना गाया। तो एप्स्टीन के साथ जो रिश्ते हैं, एप्स्टीन के साथ मोदी जी का रिश्ता है, मोदी जी के जो तमाम एडवाइज़र्स हैं उनका रिश्ता है, मोदी साहब के जो मंत्री हैं उनका रिश्ता है। और ये जो मोदी साहब अभी गए थे थोड़े दिन पहले, उसमें असल में एप्स्टीन का भी मामला था। ये जो वहाँ जो घूमते फिर रहे हैं वो एप्स्टीन का बहुत फाइल है कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और नेतन्याहू एक क्रिमिनल, जो हमारी हिंदी फिल्मों के अंदर वो बॉस होते थे ना, कैसे इस्तेमाल करते हैं, किसको फंसाते हैं, तो इसको फंसा हुआ देख के इससे सारे हथियार लेने और इसको हथियार बेचने का काम करा रहा है नेतन्याहू। और ये जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व को मैं हिंदुत्व ज़ायनिज़्म कहता हूँ। देखिए दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जो धर्म के नाम पर बने, एक है इजराइल और एक पाकिस्तान। आरएसएस वाले पाकिस्तान को गाली बकते हैं और इजराइल को पूछते हैं। और एक इनमें एकता एक और क्या है दोनों के अंदर, हिंदुत्व ज़ायनिज़्म और जोविश ज़ायनिज़्म में, नेतन्याहू के ज़ायनिज़्म में, कि दोनों ये कहते हैं कि हम भगवान के चूजन पीपल, वी आर गॉड चोजन पीपल। आप देखते हैं सावरकर, गोलवलकर वगैरह। इंडिया जो है ये आर्यवर्त है और ये हिंदुओं की पूजनीय भूमि है और यहाँ पर हिंदुओं का राज होगा। और इसीलिए आप देखिए बहुत सारे कई छुट भैये जो फिल्मी दुनिया के अंदर गंदे गंदे गाने लिखते हैं, गाते रहते हैं, क्या क्या रोल अदा करते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि जब हिंदुओं का एक राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए, इजराइल से आया है। मुसलमानों का एक राष्ट्र होना चाहिए, ये जिना से ही आया है। तो उनकी एक और ये एकता है। अगली बात यह है कि सारी दुनिया, इंडिया में जब मुसलमान ईसाइयों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हिंदुओं का राज हो जाएगा और हिंदू सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये एक तीसरी एकता है उनकी। इजराइल में भी बाइबल का सहारा लेकर कि ईसा मसीह तब आएंगे जब फ़लस्तीन जो वेस्ट एशिया है उसमें सारा का सारा यहूदियों का कब्जा हो जाएगा और यहूदियों को ख़त्म करने के लिए ईसा मसीह आएंगे। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका का और जो एम्बेसडर है अमेरिका का इजराइल में, वो साफ बोल रहे हैं कि अगर हमने बाइबल की जो भविष्यवाणी है उसको पूरा करना है तो हमने पहले यहूदियों का राज वहाँ पर करना होगा और सारे मुसलमानों को ख़त्म करना होगा। तो ये अलग है। यहाँ पर भी हमने ईसाई मुसलमानों को ख़त्म करना है, उसके बाद हिंदुओं का राज होगा और फिर हिंदू। ये दोनों किताबें जो हैं 1923 में लिखी हुई, सावरकर की हिंदुत्व और गोलवलकर की 1939 के अंदर लिखी हुई वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड, वो कहते हैं सारी भारत में हम पहले सब मलेच्छों को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर सारी दुनिया पर हम राज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये यहूदी कह रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और आप ज़रा सा इसके अंदर देखिए कि ये जो नेचुरल जो पार्टनर्स हैं, ये आरएसएस आप जानते हैं अपनी शाखाओं के अंदर कहता है कि हमने जो है इजराइल की तरह का राष्ट्रवाद बनाना है। और एक और एकता इन दोनों के बीच में, जो ज़ायनिज़्म है, जो इजराइल का ज़ायनिज़्म है, वो भी औरत को उपभोक्ता की वस्तु मानता है। औरत का कोई अधिकार है ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आरएसएस मानता है कि वो नरक का द्वार है। औरत जो है क्या है, नरक का द्वार है। तो ये सारी एकता है, इसलिए ये सब एक हो जाते हैं। लेकिन एक आखिर में जो मैं बात बताना चाहता हूँ, जो आरएसएस वगैरह को देखकर ज़रा सी भी नहीं होता है कि इनको कोई शर्म आएगी, क्योंकि शर्म हया नाम की तो कोई चीज़ इनको आती नहीं है। जब यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, पोलैंड के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, तो
आरएसएस के उस ज़माने के जो लोग थे, गोलवलकर, सावरकर, हिटलर और मुसोलिनी की स्तुति में किताबें लिख रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने यहूदियों को वहाँ ख़त्म किया है, उसी तरह से हमने मुसलमान और ईसाइयों को यहाँ ख़त्म करना है। ये उनकी किताबों की बात कर रहा हूँ मैं, 1923 की और 1939 की। वो किताबें क्या हैं? वही किताबें ये कह रही हैं कि हिटलर ने हमको रास्ता दिखाया है, जिस तरह से उसने सेमेटिक, ये जो यहूदी हैं, उनको ख़त्म किया है, सिर्फ जर्मनी से नहीं, सारे यूरोप से। इसी तरह से हमने मुसलमान ईसाइयों को ख़त्म करना है। ये हमारे लिए गुड लेसन है टू लर्न। वो लोग जिन्होंने यहूदियों के कत्लेआम की बात की, आज वो यहूदियों को कितना प्यार कर रहे हैं, यहूदियों को कितना प्यार कर रहे हैं, उसकी दो वजह है। उसकी वजह यह है कि एक तो यह है कि आरएसएस की रगों के अंदर है, उनके जीन्स हैं। जीन्स ये हैं कि ताकतवर के आगे घुटने टेक देना, लेट जाना उसके आगे। अंग्रेज़ों के सामने देखिए वो क्या कर रहे थे। जब हिटलर का राज चल रहा था, हिटलर के साथ थे। अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, अंग्रेज़ों का ये क्या क्या कर रहे थे आपको पता है। मैं कितने सालों से सवाल कर रहा हूँ कि आप वंदे मातरम की बात करते हैं। आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी सड़क पर आकर वंदे मातरम गाया हो? आपने कभी सड़क पर आकर गौ हत्या पर बैन करो, आपने किया हो? आपने कभी तिरंगा झंडा तो छोड़िए, उससे आप नफरत करते थे। आपने कभी केसरिया झंडा ही उठाकर बाहर आए हो कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो? आपने दलाली की, गद्दारी की। आपने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती कराई, जिस तरह से जिन्ना ने कराई थी, तो आपने वो कराया। अभी क्योंकि तूती बोल रहा है, अभी जो है इजराइल का और अमेरिका का वो चल रहा है, तो अमेरिका से दोस्ती करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। आप उसको फादरलैंड बना रहे, शर्म आनी चाहिए। अब तू अपनी बीवी को तो छोड़िए, आपने इस देश को, भारत माता को, आप बात करते रहते हैं आनंद मत और वंदे मातरम गाने की। आपने भारत माता के साथ, भारत के लोगों के साथ आपने जो कर दिया, तो जिसका बोलेगा डंडा। मैं कहता रहा हूं कि अगर कल औरंगजेब का राज आ जाए तो मोहन भगवत सबसे पहले पहुंचेगा। और जनाब, हम तो आपका आने का पिछले 1925 से इंतज़ार कर रहे हैं जनाब। आप बड़ा लेट आए हैं सर, और हमें बताइए हमने आपकी सेवा के लिए क्या क्या करना है। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत अहम है, जो हमने समझना चाहिए, कि ये जो आरएसएस का आर्यन वाला सपना है ना, कि हम आर्यन हैं, ये आर्यन एकता बन रही है। गोराशाही के साथ जो आरएसएस की दोस्ती है, वो उनको गोरा मानती है, गोरों को आर्यन मानती है। ये आप जानते हैं कि बाल्डविन जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसने जब यहाँ आंदोलन चल रहे थे गांधी के नेतृत्व में, तो यूरोप की संसद के अंदर भाषण किया कि तुम भी आर्यन हो, हम भी आर्यन हैं, हम आर्यन हैं, हम इत्तेफाक है कि हम तुम्हारे यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन तुम जो ब्राह्मण हो, तुम जो क्षत्रिय हो, तुम जो वैश्य हो, ये आर्यंस हैं। और आर्यंस पर जो राज है, आर्यंस मिलकर आपस में क्यों लड़ें? हमने मलेच्छों के खिलाफ लड़ना चाहिए, उसका ये भाषण है। ये आरएसएस वाले जो थे, मैं जानता हूँ इसको अच्छे तरीके से, कि जब इसका पहलवी का राज था ईरान के राजा का, उसको बहुत प्यार करते थे। जानते हैं क्या? जानता है कोई साथी? मुझे बताएगा। वो इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो अपने आप को आर्यनों का राजा कहता था। क्या कहता था? ज़रा उसको जान लीजिए कि ये जो मोहम्मद रज़ा पहलवी था, जो 1941 के अंदर शहंशाह बन गया था, और उसके बाद इसने अपने जो नाम रखे थे उसमें से एक नाम था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आर्य मेहर, लाइट ऑफ द आर्यंस। आरएसएस वाले इसको पूछते थे। ये अपने आप को आर्यंस का आर्यन कहता था, ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहता था, आर्यन कहता था। तो इनकी जो आर्यन एकता है, और उसके बाद जब ईरान में जब विद्रोह हुआ, जब सारे तेल के कुएं जो थे वो इंग्लैंड, तब तो अमेरिका नहीं था, इंग्लैंड के सारे कब्जे में थे, तो वहाँ उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक क्रांतिकारी मोहम्मद मुसद्देक ने जो नेशनलाइज किया, उस बात कैसे तख्ता पलट किया गया था, तख्ता पलट जो किया गया था, उसमें आरएसएस वालों ने पूरा तालियां बजाई थी।
कि ये जो है ये बहुत बहुत, क्योंकि आर्यन 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 उसके बाद उसने अपना इसको बिठा दिया था ना, अब बाप ने अपने रेजा शाह ने इसको बिठा दिया था। तो ये यानी आर्यन भी एक मामला है। आरएसएस क्यों ट्रम्प के सब कुछ करने के बाद, सारी बेइज्जती करने के बाद सह रही है, नेतन्याहू की सह रही है? क्योंकि ये गोरे हैं, और ये गोरे जो हैं, ये गोरे जो हैं का मतलब होता है आर्यन, आर्यन होते हैं। और आर्यन, हम भी आर्यन हैं, तो हम मिलकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। ईरान पर हमले के बाद जो मोदी सरकार ने जो रवैया अपनाया है, वो आरएसएस की जो एक ख़ास और पहचान है, गद्दारी करना, एहसान फरामोशी करना, उसी की मिसाल इन्होंने फिर पेश की है। ईरान ने हमारे देश के लिए जो किया है, उसमें कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी है कि ईरान रुपए की अदायगी पर तेल देने को तैयार हुआ, और एक वक्त में मनमोहन सिंह के ज़माने में 60,000 करोड़ रुपया हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तेल लीजिए, कोई बात नहीं, उनको क्योंकि डॉलर में तेल बेचने पर पाबंदी थी। उसके बाद कश्मीर को लेकर हर उस फोरम पर या तो ईरान ने एब्सेंस दिखाई, या वहाँ पर जाकर जो पाकिस्तान का हमला था उसको एक तरह से चुनौती दी, और ये कहा कि ये जो है जो मामला जो है ये दो देशों के बीच में सुलझाया जाना चाहिए। और एक और अहम बात, जो ये चाबहार जो पोर्ट है, इसने ईरान ने इंडिया को दे दी थी वहाँ पर, जो इंडिया जो एक पैर जमाना चाहता था वहाँ पर अफ़गानिस्तान के उधर, पाकिस्तान से ऊपर जाकर, वो दिया। और उसको अमेरिका के कहने पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उसको वहाँ छोड़ा, जिसमें कहते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपया हमारा वहाँ लग चुका था, लेकिन ट्रम्प के कहने पर हम बाहर गए। और एक सिविलाइजेशनल, एक जो जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा एक रिश्ता है ईरान के साथ, वो है भाषा का। उसका संस्कृत को ये बोलते हैं, ये आरएसएस वाले हिंदुत्ववादी के, वो तो जो भाषा जो है वो हिंदू भगवानों की भाषा है। तो उसमें और फ़ारसी में कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी एकता है, मैं उसका कुछ अल्फाज आपको बता रहा हूँ। संस्कृत में भ्राता भाई को कहते हैं ब्रदर, फ़ारसी में कहते हैं। संस्कृत में तीव्र, फ़ारसी में तेज़। श्वेत सफ़ेद, संस्कृत में श्वेत, सफ़ेद फ़ारसी में। संस्कृत में द्वार कहते हैं दरवाजे को, और दर कहते हैं, द्वार और दर। देखिए, संस्कृत में नाम के लिए नाम है, और फ़ारसी में नाम के लिए नाम है। संस्कृत में स्टार को तारा कहते हैं, फ़ारसी में सितारा कहते हैं। संस्कृत में स्थान, सतान, हिंदुस्तान जैसे ये होता है। वर्षा, संस्कृत में वर्षा है, फ़ारसी में बारिश है। छाया, संस्कृत में छाया है, साया उसी का पर्यायवाची। संस्कृत में बाहु, बाजू। संस्कृत में सप्ताह, वीक, हफ्ता। संस्कृत में रंग, फ़ारसी में भी रंग। संस्कृत में युवा, फ़ारसी में जवान। संस्कृत में बर्बर, फ़ारसी में भी बर्बर। फ़ारसी में जो पिद्र है वो संस्कृत में पितर है। फ़ारसी में जो मादर है, माँ, संस्कृत में वो मातर है। ये है एकता, सिविलाइजेशनल एकता, सभ्यात्मक एकता। इस सब के साथ गद्दारी कर रहा है आरएसएस से ट्रेन मोदी की सरकार। शर्म की बात है, शर्मनाक है। आज जो जंग है ना, जंग क्या, कोई भी चीज़, आज अगर आप षड्यंत्र का सिद्धांत नहीं समझते हैं तो आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। लड़ाई कहाँ जाकर पहुँचेगी, लेकिन एक बात यह है कि एक छोटा सा देश
जिसको सन 1941 के बाद से आपने उसकी हर चीज पर बंदिश लगाई हुई है। हर चीज उनको कोई एड नहीं, कोई अपना तेल नहीं बेच सकते, अपना सामान नहीं बेच सकते, वाइट दाम पर सामान नहीं खरीद सकते। उसके बावजूद उन्होंने जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली वहशी सेना को जो मुकाबला किया है, वो बताता है कि ईरान क्या है। जिन देशों की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होते हैं। सवाल खुमैनी का नहीं है, उन्होंने उनके राज ने क्या किया क्या नहीं किया, किसके राज ने क्या किया, जरा हमको बताइए, हमको बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे महान प्रजातंत्र वहाँ आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ के जो नॉन वाइट यहूदी हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, वो हमको ज़रा सा बताएं। सारी दुनिया के अंदर जो मेहनत कश लोग हैं, वर्किंग क्लास है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो खुमैनी अलग से जो है कोई एक ख़ास तरह का दरिंदा था, ये मानना सही नहीं होगा। अगर आपने उसमें देखना है तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सवाल यह है वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ के लोग तो अमेरिका के साथ मिलने नहीं आए, वहाँ के लोग तो सफ़ेद झंडे लेकर नहीं आए कि जनाब आ जाइए, उन्होंने नहीं किया। गज़ा के लोगों ने भी, फ़लस्तीनियों ने नहीं किया। ईरान हारेगा नहीं, यानी हारने का मतलब यह है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, वो सफ़ेद झंडा नहीं दिखाएगा, वो लड़ेगा चाहे ख़त्म हो जाएगा। शहादत ईरान के लोगों की रगों के अंदर है। भड़वागिरी, दलाली करना, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को सेक्स के लिए इस्तेमाल करना, फिर सारी दुनिया के उनका इस्तेमाल करके सारी दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा करना, धंधा कराना, ये इंडिया के शासक वर्गों की रगों के अंदर है। ये इजराइल के शासकों की रगों के अंदर है, ये अमेरिका के शासकों की रगों के अंदर है, ईरान की जनता की रगों के अंदर ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। और वो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो ये जानकारी आपके लिए, आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम आए थे। तो उम्मीद है कि अब आगे जब कुछ सोचेंगे समझेंगे, कोई कुछ कहेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद में को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।